डॉक्टर साहब कौन कौन से कारोबार शुरू किए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। हाँ, सबसे पहली चीज़ ये है कि मुझे खुद काम करना है, मुझे खुद काम करना है, ये माइंडसेट है। अच्छा, इस माइंडसेट के ऊपर जब ये तारी हो गया ना कि जी मैंने, अगर मैं पढ़ भी रहा हूँ, जैसे मेरी बहन कह रही है मैंने शादी भी कर ली है, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन मैंने काम करना है, अपने लिए काम करना है। एंटरप्रेन्योर जब कामयाब होता है, जब सबसे पहले वो सोचता है कि उसका भला किसका प्रोडक्ट दूंगा। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में फ़र्क ये है कि बिजनेसमैन सोचता है मेरा फ़ायदा कब होगा, मेरा पैसा कब आएगा, मेरा प्रॉफिट, मेरा आरओआई क्या होगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, नॉर्मल ज़बान में बताएं, जो हमारे अब ख़वातीन देख रहे हैं, मर्द देख रहे हैं, उनको बताइए कि क्या किया जा सकता है, कैसे शुरू किया जा सकता है, माइंडसेट अपने आप को तैयार कैसे करें बिजनेस करने के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोग इसलिए रह जाते हैं कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है, कैसे शुरू करें? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो अगर पर्सनल डेवलपमेंट में सीखनी है ना, वो है सोशल इंटेलिजेंस। इंसान कोई भी फील्ड में हो, या जितने भी लोग बैठे हुए हैं कोई भी फील्ड में हो, चाहे उनकी प्रोडक्ट हो चाहे उनकी सर्विस हो, उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? इंसान। कुछ भी बना रहे हो, अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन होगा? इंसान। तो इसका मतलब ये कि हर चलता फिरता इंसान आपका कस्टमर है। जो अगर आप लोगों से प्यार नहीं करते, फॉरगेट इट कि आप कारोबार आपका अच्छा होने वाला है। तो बस ये बात आपने बिल्कुल सही कही। अगर आप लोगों से प्यार नहीं करते, हमारे पॉलिटिशियन भी यही समझते हैं, हल चलता फिरता इंसान तुम्हारा कस्टमर है। मतलब हमारी गवर्नमेंट हमें देखती है ना, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो हमें देख के कहती ओ कस्टमर आ गया, कस्टमर आ गया। हर चलता फिरता इंसान आपका कस्टमर है। ये वायरल कंटेंट है, लगाए डॉक्टर साहब ने हुकूमत पे इल्जाम लगाया, तुम कस्टमर समझ रहे हो। लेकिन इनकी जो बात खूबसूरत है ना, वो ये कि आपको इंसान से प्यार होना जरूरी है, तब आप उन्हें सर्व कर सकते हैं। अगर आप लोग पसंद नहीं करते तो कारोबार नहीं कर सकते। क्योंकि वो तो आपका कस्टमर है ना, पैसा देना उसने। ऐसे ही है ना। अगर देखिए, एक और बात बताओ, 1985, 83, 84, 85 मैं एक जो है वो बैठा हुआ एक अमेरिकन क्लब के अंदर। वहाँ पर एक बंदा जो है वो कह रहा है, 65-70 ईयर्स का होगा, कहने लगा कि दुनिया में मतलब सोच कह रहा है, सुने उसको उस पर कि दुनिया में एक टाइम आएगा और वो टाइम ये होगा कि जब पानी सोडा से महंगा होगा। अच्छा, मैंने कहा यार क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहा है, मैं पागल हूँ कि मैं सोडा पानी को खरीद के पीऊँगा। पूरी दुनिया में 1965 में पानी नहीं बिकता था बोतल के अंदर। दूसरा उसने कहा कि एक ही रिश्ता जो है वो होगा दो इंसानों के बीच में, और वो माशी और इकोनॉमिक रिश्ता होगा। उस रिश्ते के बाद आप पूछेंगे ही नहीं कि तुम्हारा मज़हब क्या है, तुम्हारा रंग क्या है, तुम्हारी ज़बान क्या है, तुम्हारा मुल्क क्या है, तुम किससे ताल्लुक़ रखते हो। अच्छा, उस वक्त ज़ाहिर है मैं आई वॉज ओनली 15, तो मैंने कहा यार ये पत्नी बुड्ढे को क्या होगी, कौन सी बातें कर रहा है। और अपनी ज़िंदगी के अंदर मैंने अपने कनाडा अमेरिका के स्टोर्स के अंदर पानी महंगा बेचा, और आज मैंने देख लिया, और पूरी दुनिया को देख लें, दो मुल्कों के ताल्लुकात किस बुनियाद के ऊपर है। कोई पूछता है आप मुसलमान है, कौन से, किस बैकग्राउंड के, किसके, नहीं जी, वो पैसा, इकोनॉमिक। तो अगर हर आदमी के पास मुझे ये पता लग गया कि मेरी बहन जो है इसको मैं अपनी कोई प्रोडक्ट सर्विस बेच सकता हूँ, तो मैं इनके सारे एतकादात से बालातर होकर इनके साथ एक रिलेशन कायम करूँगा, क्योंकि मुझे अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बेचनी है। हमें सेल्समैनशिप सीखनी नहीं, लेकिन जो लोग घर पे, डॉक्टर साहब वो सब समझ पा, जो घर पे बैठे हैं उन्हें बताएं कि किस तरह से अपने आप को तैयार करें कि जी हम, क्योंकि इसके बाद हम आपको स्टोरीज की तरफ लेके जाएंगे। उनको सिर्फ ये बताइए कि किस तरह से तुमने तैयार होना है कि तुमने बिजनेस करना है, ज़रूरियात क्या क्या है ना। देखिए, आपको पता है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कोरियर सर्विसेज कंपनी, मैं नाम इसलिए नहीं लेना, हो सकता है कि वो आपके एड्स की वजह से कोई इशू हो, कि वो कहाँ से शुरू हुए थे। एक शख्स था, वो घर के अंदर देखता था कि जी लोग काम पे जाते हैं, औरतें ख़वातीन घर पे बैठी होती हैं, तो अब उनको एक दूसरे को कोई चीज़ भिजवानी है तो क्या होगा, भैया मैंने बनाया, मेरी बहन को फिर जो है ना दाल पहुँचा के आ जाओ, वहाँ से धागा लेके आ जाओ, मेरे बच्चे का दूध वहाँ पे दे के आ जाओ। आदमी तो गया हुआ काम पे। अब ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, मैं 40s, 50s, 60s की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे एक बच्चे को ख्याल आता है कि यार मैं क्यों ना दरवाज़ा खटखटा के पूछूं, आंटी आपको कुछ भिजवाना है, मैं दे के आ जाऊँ। वो आंटी जो है वो उसको कुछ पैसे भी दे देती थी, वो सामान भी भेज के आ जाता था। दुनिया की लार्जेस्ट एयरलाइन कंपनी बन गई जिसके अपने कोरियर सर्विस है। क्या चीज़ उठा ली उसने, ज़रूरत क्या है। ऐसे है ना, आप अगर ज़रूरतें उठा लें ना, आप अपने मोहल्ले में ज़रूरतें उठा लें, आप अपने घर के अंदर ज़रूरतें जो है वो उठा लीजिए। मैं तो एक मतलब हमारे बताया ना, कितने लोग हैं जो अपने घरों में ट्यूशन पढ़ाते हैं, कितने लोग हैं जो ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन सिपारा पढ़ाते हैं, ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाते हैं। अच्छा, हमें मालूम है कि जी किसी को घर बुलाते हैं वो एक बड़ा मसला है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी मुश्किलात हो जाती है। लेकिन ऑनलाइन पे तो और भी बहुत कुछ होता है सर। वो तो डिपेंड ये कर रहा है ना, वो तो डिपेंड ये कर रहा है कि आप क्या चीज़ बना के और कौन सा मटेरियल बना के और उसके बाद वो करा के। जहाँ फायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी हुए हैं। नुकसान जो हुआ है वो ये हुआ है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन पे आप एक बहुत अच्छी सी बात करें
11-12 लाइक से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन आप इंतहाई को फजूल किस्म की बात कर दें, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं ऐसी। कामरान है, ये ड्रम पे होते हैं ना, कामरान ड्रम जितने मर्जी चाहे बजाते रहे, कोई नहीं देखने वाला। लेकिन जहाँ इन्होंने अपनी शर्ट उतारी और ड्रम बजाना शुरू किया, वहाँ मिलियंस के अंदर लाइक्स हैं। हाँ, या रेलवे लाइन पे खड़े हो गए जब रेल आ रही है। एग्जैक्टली अब मैं बता रहा हूँ, और गालियाँ देंगे लोग। सबसे बड़ी बात क्या है, गालियाँ देंगे, देखेंगे वही। सबसे बड़ी बात यह कि आपको गलत भी कहेंगे, इसके बावजूद देखेंगे भी। मैं इनकी बात में थोड़ा सा जो ऐड करना चाहिए थी, मे बी दिस विल आंसर जो आप कह रहे थे कि जो माइंडसेट चाहिए इस वक्त, उसमें 2 चैलेंजेस आते हैं आपको। एक आता है कि जी क्या मैं कर सकता हूँ, तो सेल्फ डाउट आता है, सेल्फ डाउट को ओवरकम करना होता है। या इम्पोस्टर सिंड्रोम आता है, क्या मैं ये डिज़र्व करता हूँ, कि जो फॉर एग्जांपल आपने एक सर्विस दी और आपको कुछ पैसे मिले, क्या मैं ये डिज़र्व करता हूँ। ये सोच आपको रोक सकती है, ये सोच आपको ग्रो करने से रोक सकती है, ये सोच आपको मज़ीद फाइनेंशियल फ्रीडम लेने से रोक सकती है। सोच बहुत मैटर करती है। यस, सोशल स्किल्स मैटर करते हैं, आपको ये तो पता है, हर चलता पड़ता शख्स मेरा क्लाइंट है, बट आप उसको जो सर्विस दे रहे हैं, क्या आपके अपने दिमाग में है कि मैं ये सर्विस अच्छे दिल से, सही नीयत से दे रहा हूँ और इसका रिटर्न मैं डिज़र्व करता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आपको कुछ रियल स्टोरीज से मिलवाते हैं, जिन्होंने इसी जगह रहते हुए, इसी माशरे में रहते हुए कामयाबी हासिल की। कैसे,